कि 18 साल से अगर हम पहले जिम करेंगे तो हाइट रुकती है अपनी। मैं अब भी दूध नहीं लेता। बॉडी बिल्डिंग के लिए नॉन वेजिटेरियन होना जरूरी है या वेज से भी हम बॉडी बना सकते हैं? कि ना बॉडी बिल्डिंग करता ही हुआ जो फाइनेंशियली वीक होता है। राजधानी में एक शख्स ने बॉडी बिल्डिंग के जुनून में अपना सब कुछ बेच दिया। ना जमीन रही ना गाड़ी, पर उसने दुनिया जीत ली। 22 देशों के खिलाड़ियों को हराकर इस शख्स ने जीत लिया है देश के लिए मेडल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खेल के जुनून में बेच दी गाड़ी, जमीन बेचकर शुरू किया रेसलिंग का सफर, सब कुछ गंवाकर कमाया नाम। यह है बॉडी बिल्डर शशि कुमार, जिन्होंने यूरोप में हुई बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। 22 देशों के 44 धुरंधरों को हराकर जब शशि अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो आज हम आए हैं बापरोला गांव में शशि गुरुजी के घर पे। तो चलिए चलते हैं गुरुजी के घर पे। ये है गुरुजी का घर, चलो अंदर चलते हैं। गुरुजी नमस्कार। ये हमारे शशि गुरुजी हैं। ये दिखाओ गुरुजी की सारी ट्रॉफियाँ मेडल। इसको कहते हैं अचीवमेंट्स। 3-3 गदा आपको मिली हुई है, कितने सारे मेडल ट्रॉफी शील्ड, मतलब खूब मेहनत की है आपने। तो चलिए अब गुरुजी से हम जो है बात करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज मैं आया हूँ बापरोला गांव में शशि गुरुजी के पास। आज हम इनकी जानेंगे फिटनेस की लाइफ कैसी कैसी रही है। इन्होंने जो है फिटनेस के लिए यानी अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए अपनी जो है धरती तक सेल कर दी थी, अपनी गाड़ियाँ भी सेल कर दी थी। तो ये वीडियो जो है मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा। गुरुजी क्या टाइम आया था वो जो कि आपने जो है अपनी गाड़ियाँ सेल कर दी, अपनी ज़मीन सेल कर दी बॉडी बिल्डिंग के लिए? मैं प्रैक्टिस के टच में था और मेरा 2015 में मैं मिस्टर वर्ल्ड खेलने यूरोप जा रहा था। हाँ जी। तो उस टाइम थोड़ी फाइनेंशियली बड़ी दिक्कत हुई थी। तो एफबी न्यूट्रिशन है, सुशील भाई साहब है, सोनू भाई साहब हैं, उन्होंने मैं स्पॉन्सर किया था। और स्पॉन्सर करने के बावजूद भी थोड़ा तो क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बहुत ही कॉस्टली गेम है, इसलिए मैंने फिर अपनी एक छोटा सा मेरा एक प्लॉट था, मैंने वो सेल किया। फिर उसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग करता करता फिर मैं वर्ल्ड चैम्पियन खेलने गया यूरोप। उसमें भूपेंद्र भाई साहब हैं जो हमारे शर्मा जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग है मेरा, कि जिनके कारण मैं मिस्टर वर्ल्ड 3 टाइम मिस्टर वर्ल्ड प्रो कार्ड होल्डर यूएसए और यूरोप से मैं प्रो कार्ड होल्डर हूँ। कब बने गुरुजी आप प्रो कार्ड होल्डर? प्रो कार्ड होल्डर मैं 2016 में प्रो कार्ड होल्डर था यूरोप से। 17-18 में यूएस प्रो कार्ड होल्डर हूँ बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा गुरुजी, आपकी जो बॉडी बिल्डिंग की जो ये जर्नी रही है ये कैसी रही है? मतलब सबसे ज़्यादा साथ आपका किसने दिया है कि आपको ऐसा लगता हो कि इस इंसान ने मेरा सबसे ज़्यादा साथ दिया बॉडी बिल्डिंग में? सबसे ज़्यादा साथ तो मेरी फैमिली का था। मेरी वाइफ है जो वो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी कि कोई नहीं, मैं इतना नर्वस हो गया था कि अब तो कुछ भी नहीं, वो नहीं है। तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, नहीं कोई बात नहीं आप करो, मैं साथ हूँ। मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया। जो आजकल के बच्चे जो बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं ये ना शॉर्टकट की तरफ बहुत जल्दी भागते हैं। इनको जो है 2 महीने में बस बॉडी बनानी है और कंपटीशन खेलना है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं सबसे पहले तो बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि देखो 2 महीने में कुछ नहीं होता। और बच्चों को भी ये देखना चाहिए कि मैं जिस गुरुजी के पास जो मेरे कोच हैं वो क्या अचीवमेंट कर चुके हैं और किस लेवल तक वो खेल चुके हैं। बच्चों को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों को भी सोचना है। शॉर्टकट का रास्ता हमेशा गलत होता है, शॉर्टकट तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी टाइम है आप धीरे धीरे करोगे तभी कुछ जाके बढ़ पाओगे। जो बच्चों को जो मिस गाइड करते हैं जिससे बच्चे डिमोर होते हैं, और जैसे कोई गलत सप्लीमेंट दे दिया या स्टीरॉयड की तरफ जल्दी उनको धकेल दिया ताकि बॉडी जल्दी बने। नहीं, मैं तो ये पहले ही कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे है ना जो शॉर्टकट का रास्ता अपना रहे हैं वो भी गलत है। और मैंने ये पहले भी बताया है, अभी मैं बता रहा हूँ कि है ना कभी भी आप करो, भगवान ने आपको दिमाग दिया है देखने के लिए, 2 आँखें दी हैं कि आप देखो। मेरे उस्ताद हैं, मेरे कोचेज हैं, वो किस लेवल के हैं, उन्होंने क्या कुछ किया है, और उसी के दौरान उन्होंने अंडर ट्रेनिंग करनी चाहिए कि मेरे अगर कोच मेरे गुरु जो अच्छे हैं
उनसे ही अपनी प्रेरणा अच्छी लेनी चाहिए। ये नहीं कि भाई गुरु हैं जो कोच है भाई कुछ उन्होंने अचीवमेंट भी नहीं किया और बच्चे उसी की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, तो बच्चों में भी थोड़ी गलती है। गुरु जी एक क्वेश्चन ना सब पूछते हैं, जिम जो है कब से शुरू करनी? जी जी नहीं देखो ये है, देखो थोड़ा हाँ एक फ़र्क है। अभी जैसे अपना गांव का माहौल है, गांव के माहौल में बच्चे 15-16 साल के बच्चे तगड़े होते हैं, उन वो नेचुरल पावर उनमें ऑटोमेटिक होती है। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं रेसलिंग किया करता 10-12 साल का, मैं रेसलिंग स्टार्ट कर दी थी। गुरु जी आप पहले रेसलिंग करते थे? जी जी अच्छा, मतलब बॉडी बिल्डिंग से पहले आप रेसलिंग करते थे, ये कब की बात है गुरु जी? ये काफ़ी पुरानी बात होगी, ये 90 के करीब की बात है। तो मैं रेसलिंग किया करता 76 साल स्टेडियम में। फिर डिस्क प्रॉब्लम आ गई थी, मैं 3 साल बेड रेस्ट रहा था मेरा। फिर उसके बाद बड़ी दिक्कतें आई कि वही तो बिल्कुल काम अच्छा नहीं होगा। फिर मैंने उसके बाद बॉडी बिल्डिंग 2000 में बॉडी बिल्डिंग शुरू की। 2001 में मिस्टर दिल्ली हुआ। फिर मैं खेलता 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 चला गया। मैं 7 बार मिस्टर दिल्ली हुआ हूँ, नॉर्थ इंडिया, इंडिया, और अब आके 7 टाइम आप मिस्टर दिल्ली जी 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 और मिस्टर इंडिया। जी मिस्टर इंडिया, नॉर्थ इंडिया चैंपियन रहा हूँ मैं 2-3 दफ़े। अब मिस्टर वर्ल्ड 3 टाइम मिस्टर वर्ल्ड प्रो कार्ड होल्डर है। अच्छा गुरु जी एक बात आप ये बताओ कि 18 साल से अगर हम पहले जिम करेंगे तो हाइट रुकती है अपनी? नहीं 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 नहीं, एक्सरसाइज देखो, हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं कि हम हेल्दी हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें हाइट का तो कोई इशू नहीं होता। हाइट का इशू थोड़ा हाँ जो अपना ब्लड रिलेशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि जैसे माँ बाप हैं या दादा दादी हैं या नाना नानी, तो उनके ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है कि अगर वो हाइट में थोड़े छोटे हैं तो जाहिर सी बात है कि ब्लड रिलेशन तो है ही। ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज हम हेल्दी होने के लिए करते हैं, ना कि उसमें हाइट का तो कोई वो नहीं है। मेरी नॉलेज में तो है नहीं है कि भाई हाइट छोटी होगी या जो भी, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा गुरु जी बॉडी बिल्डिंग के लिए नॉन वेजिटेरियन होना जरूरी है या वेज से भी हम बॉडी बना सकते हैं? नहीं, वेज से भी बना सकते हैं। वेज में बस ये है कि हम प्रॉपर डाइट अपनी नहीं ले सकते, और मैं पहले नॉन वेज नहीं लेता था। हाँ, बॉडी बिल्डिंग आने के बाद नॉन वेज मैंने स्टार्ट किया। मतलब आप सन 2000 तक जो है वेजिटेरियन थे? जी 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 मैं वेजिटेरियन था। मैं बिल्कुल भी नॉन वेज की मन में भी नहीं आती थी। बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट होने के बाद ही मैं नॉन वेज मैंने स्टार्ट किया खाना। हाँ, कोई एग नहीं, कोई चिकन नहीं, कुछ नहीं। फिर उसके बाद क्योंकि गांव का माहौल था, मम्मी पापा थे, फादर तो ये कहा करते कि बेटा ये मतलब कौन सा गेम पकड़ लिया, क्योंकि रेसलर थे तो घी दूध बहुत सारा था। स्टेडियम के अंदर 4-4 किलो घी पहुंचता था, दूध पहुंचता था। तो अब ये बॉडी बिल्डिंग की तो इसमें घी तो बिल्कुल भी नहीं खाया मैंने। तो बोले, फिर कहने लगे फादर भी, बोले भाई ये कर रहे हैं तो चलो इनको करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका गेम है। तो मैं 2001 में तब मिस्टर दिल्ली बन के आया, तब फादर भी ये बोले भाई इसको गेम ये करने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई मना मत करो। मेरे बड़े भैया हैं वो बोलते थे घी ये खाता नहीं, दूध ये पीता नहीं, रोटी भी नहीं खाता। मैं खाना भी रोटी भी नहीं खाता था। जी, मैं इवेंट से मैं 8-9 महीने पहले मेरा खाना छोड़ देता था, रोटी वगैरह। मतलब आप रोटियां मतलब अनाज छोड़ देते थे बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन की जब आप तैयारी जी करते? मैं खुद अपनी बता रहा हूँ कि मैं रोटी नहीं खाता था। बाकी औरों का तो मेरे को नहीं पता, देखो सबका अपना वो है, जिसका जो है। मैं रोटी नहीं खाता था। स्वीट के मामले में भी कोई मिठाई वगैरह कोई कुछ नहीं थी। और दूध भी आप आगे लोग बाग मतलब सोचेंगे कि भाई इतना टाइम हो गया दूध, अभी मैं अभी दूध नहीं लेता। आप अभी भी दूध नहीं पीते? नहीं लेता मैं अभी दूध। अच्छा गुरुजी जो नए बच्चे हैं आप उनकी डाइट के बारे में बताओ। कोई शुरू करना चाह रहा है जैसे बॉडी बिल्डिंग, तो उनको डाइट अपनी किस तरीके की रखनी चाहिए और वर्कआउट उनको जो है किस तरीके का करना चाहिए? देखिए, मैं ये है कि डाइट का तो मैंने पहले भी कहा था कि डाइट में तो जैसे अपने जो कोच है, अभी ट्रेनिंग का वो कोच जो देख के बता सकते हैं, वो हम नहीं बता सकते एकदम कि बच्चा कैसी ट्रेनिंग कर रहा है। और पहले तो अपना जो होम डाइट है उस पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रखो, उसके बाद धीरे 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 चेंज करो। और वो चीज़ तब होगी जब कोचेज उनको देखेगा ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं करे, तो उसके हिसाब से उनका डाइट प्लान बनाते रहो। ये नहीं कि भैया एकदम आए थोड़ा किया एकदम डाइट प्लान चेंज कर दिया। मैं तो मानता नहीं कि एकदम डाइट प्लान चेंज कर दे। फिर जैसे अपना स्टूडेंट है तो उसके हिसाब से ही देखना चाहिए कि भाई मेरा स्टूडेंट में विल पावर कितनी है, कैसे क्या हुआ, तो धीरे 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 अप भी करो डाउन भी करो। ये अच्छा गुरुजी अपनी इंडिया में जो बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर है वो ब्राइट है या क्या है? मतलब इंडिया में तो अब बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर मेरे को तो, क्योंकि मैं 3-4 दफ़े मिस्टर वर्ल्ड तो मैं बैठा हूँ, मेरे साथ तो खैर
जो है हो गया सो हो गया। मैं तो ये सोचता हूँ कि जो आने वाली जनरेशन है उनको अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ना कुछ मिले। और गुरुजी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ना बॉडी बिल्डिंग करता ही हुआ जो फाइनेंशियली वीक होता है। फाइनेंशियली वीक है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इनको है ना कोई भी जैसे क्रिकेट हो गया या कोई गेम और है तो इनको है ना प्रमोट नहीं कर रहे अभी कोई भी। इनको कोई ऐसा मिले ना कि भैया हम चलो एडॉप्ट कर लें या कुछ, तो उसमें बॉडी बिल्डिंग में भी इंडिया का है ना परचम लहराएगा। अच्छा गुरुजी, जो अपने नए बच्चे हैं आप इनको क्या कहना चाहोगे? कोई अपना कोई ऐसे सजेशन दो इनको जो इनमें थोड़ा मोटिवेशन आए। नए बच्चों को ये है कि नए बच्चे अच्छी मेहनत करें। बस मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप ऐसे ट्रेनर के पास, ऐसे गुरुजी के पास जाओ कि देख के भाई मेरे गुरुजी किस लेवल तक है, उनके पास जाओ, ट्रेनिंग करो, पूछो उनसे, बार बार पूछो, कोई दिक्कत आए तो पूछो। पर थोड़ा हाथ देख के बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं मेरे सर तो इतने तगड़े हो गए हैं, मैं भी तगड़ा हो जाऊं। वो शॉर्टकट का रास्ता जो अपनाते हैं वो थोड़ा गलत है। पर ये देखो कि मेरे सर हैं, मेरे कोच हैं, वो क्या हैं, किस लेवल के हैं, तो ऐसे करके ट्रेनिंग करनी चाहिए। अच्छा गुरुजी, एक बात आप ये बताओ कि अपनी बॉडी बिल्डिंग में तैयारी अगर हम किसी को करवा रहे हैं तो सर्टिफिकेशन जरूरी है, यानी सर्टिफाई होना जरूरी है, या एक किसी की अच्छी बॉडी होना जरूरी है? नहीं देखो, वो उसमें दो वे रीजन है। एक तो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, एक बच्चे बोलते हैं नहीं सर मेरे को तो थोड़ी बहुत चाहिए। ये बहुत बड़ा इशू है। तो उसमें बच्चे को हमें भी ये देखना पड़ेगा, जो कोचेज है उनको भी देखना पड़ेगा ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है या अपनी फिटनेस के लिए कर रहा है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चा बताएगा सर मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है या क्या करना है। प्लस में उसमें एक चीज़ और है कि बच्चा बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहा है पर वो मोटिवेट नहीं हो पा रहा, तो वो एक गुरु का जो कोचेज है उनका साथ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा गुरुजी, हमने देखा अक्सर जिम में क्या होता है, किसी को ना नॉर्मल अगर फिटनेस भी करनी है तो वो भी ना स्टीरॉयड की तरफ भागता है, सप्लीमेंट की तरफ भागता है। तो क्या नेचुरल भी हम बॉडी बना सकते हैं? मतलब नॉर्मल फिटनेस हम कर सकते हैं सप्लीमेंट या नेचुरल डाइट के थ्रू? हाँ, नेचुरल डाइट रखो, जो बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी तो आप फिट रह सकते हो। अपना फूड सप्लीमेंट है वो रखो, बाकी स्टीरॉयड ना लो। कोई ज़रूरी नहीं कि स्टीरॉयड लेना ही ज़रूरी है तो होगा। अपनी ट्रेनिंग अच्छी रखो। आप ये नहीं कि गए जिम में आधा घंटा करके और भाग लिए और उसमें हम फिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। टाइम तो देना पड़ेगा तब जाके बॉडी फिट होगी। अच्छा गुरुजी, कितने घंटे वर्कआउट होना चाहिए एक नॉर्मल इंसान के लिए? देखो अब जैसे मैं अपनी बताऊंगा तो मेरा 3 घंटे मॉर्निंग है, 3 घंटे इवनिंग है। मेरा 3 घंटे था। गुरुजी आपका तो लेवल बहुत बड़ा हो गया ना, मिस्टर वर्ल्ड हो गया। अभी भी जैसे एक पार्ट भी करते हैं तो 1.5 से पौने 2 घंटे तो वैसे लगते हैं। अच्छा गुरुजी, अगर हम आपके बारे में पूछना चाहे तो आप मतलब किस तरीके की ट्रेनिंग करते हो? मतलब वर्कआउट को लेके एक दिन बाइसेप्स, एक दिन ट्राइसेप्स, इस तरीके का, या 2 पार्ट आप एक दिन में करते हो? नहीं जैसे अभी मेरा ऑफ सीजन है तो मैं एक ही ट्रेनिंग एक बार में करता हूँ। अच्छा, मतलब जी, एक मसल एक दिन में? एक मसल एक दिन। कंपटीशन दौरान इवनिंग मॉर्निंग दोनों टाइम एक्सरसाइज होती है। अभी एक टाइम जैसे एक दिन बाइसेप्स, एक दिन ट्राइसेप्स, फिर एक दिन थाई, एक दिन शोल्डर, ऐसे करके मेरी ट्रेनिंग है। अच्छा, और गुरुजी कार्डियो? कार्डियो उसी में 15 मिनट प्रैक्टिस के बाद 15 मिनट का। 15 मिनट बाद। तो ये कुछ बातें थी, ये आपके लिए हैं। गुरुजी ने जो बात बताई इसको आप जो है फॉलो करो, आप एक दिन ज़रूर जो है एक अच्छे बॉडी बिल्डर बनोगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।